यूपी में पर्यटन विकास की बड़ी सौगात। सीएम ने 28,000 करोड़ सीएम ने योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अखिलेश यादव का बीजेपी पर जोरदार हमला। बोले पेपर आउट से बीजेपी के 2 लाख वोटर लीक और वो ध्यान बांटने का कर रहे प्रयास। टिकटों के उलटफेर पर बसपा की नजर। मायावती को दी गई दावेदारों की सूची। पार्टी को मजबूती देने वालों से संपर्क करने के लिए बीएसपी ने। महाशिवरात्रि पर काशी में महाआयोजन की तैयारी। 9 से 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। महाशिवरात्रि पर पहली बार होगा तहखाना में दर्शन। 21वीं सदी में फर्रुखाबाद के गांव मेहरुपोरा को बिजली का इंतजार। बिजली नहीं आने से ग्रामीण परेशान। डीएम से बलकारा चुनाव बहिष्कार की कही बात। लखीमपुर खीरी में नाबालिग किशोरी से हैवानियत। पानी भरने गई किशोरी को दबंगों ने गन्ने की खेत में ले जाकर किया रेप। बेसुध हालत में छोड़कर फरार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ लखनऊ से खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28,000 करोड़ रुपए की पर्यटन विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान मंच संभालते हुए पर्यटन विकास को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि धार्मिक पर्यटन ही नहीं बल्कि इको पर्यटन के साथ एडवेंचर पर्यटन को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही लखनऊ के कुकरेल में नाइट सफारी की सुविधा भी पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाएगी। और सीएम ने कहा कि अगले वर्ष प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है और इस बार महाकुंभ को और बेहतर तरीके से आयोजित किया जाएगा। बापू भवन से वर्चुअल रूप से पर्यटन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने संबोधित किया। अलग अलग तरीके से कार्य कर आज उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म को तो काफी प्रमोट किया। अब हम लोगों ने बुंदेलखंड के किलों पर कार्य करना प्रारंभ किया या प्रदेश की प्राचीन ऐसी इमारतों को, प्राचीन किलों को हम होटल के रूप में और अन्य पर्यटन की गतिविधियों के केंद्र बिंदु के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर भी हमारा कार्य चल रहा है। और मैं चाहूंगा कि बहुत तेजी के साथ विभाग को इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। बिना संकोच के पॉलिसी लाइए, उस पॉलिसी पर प्रभावी ढंग से अमल करते हुए आगे बढ़ जाइए। मुझे लगता है देश और दुनिया यहाँ की तरफ देख रही है, आना चाहती है, उसको आकर्षित करने की तैयारी हमें करनी चाहिए। टूरिस्ट मैप, डिजिटल टूरिस्ट मैप आप तैयार करिए। साथ ही साथ अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से कार्य करें और हमारा प्रयास होना चाहिए हर एयरपोर्ट पर, हर रेलवे स्टेशन पर, हर बस स्टेशन पर एक टूरिस्ट डेस्क भी आपका तैयार होना चाहिए। आपका एक वहां पे टूरिस्ट फेलो वहां मौजूद होना चाहिए जो लोगों को इसके बारे में गाइड करे, बताएं, हर प्रकार की सेवा के बारे में वहां बताएं, वहां के टूरिस्ट के महत्वपूर्ण स्पॉट कौन से हैं, कहां कहां लोगों को जाना है, इनके बारे में बताएं, रहने की व्यवस्था क्या है, खाने की व्यवस्था क्या है, अलग अलग उसमें आपको इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए। यूपी इतना लंबी रेखा यूपी खींच लेगा कि कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देने वाला है। उसकी तैयारी के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आज मैं कह सकता हूं, आज हम अयोध्या जाते हैं, होटल बुक है, टैक्सी बुक है, मार्केट कई गुना बढ़ चुका है, रेस्टोरेंट में दिल रखने की जगह नहीं है, हर व्यक्ति खुश है। और न केवल अयोध्या का बल्कि लखनऊ के होटल भी फुल हैं, वाराणसी के फुल हैं, गोरखपुर के फुल हैं, प्रयागराज के फुल हैं। ये चीजें दिखती हैं कि कार्य हुआ तो उसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। लोग आना चाहते हैं, दुनिया आना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है। जिस यूपी के बारे में ये था कि भाई वहां जाएंगे उपद्रव हो जाएंगे, आज उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश ने अपने आप को साबित किया। ये उत्सव की भूमि है, उत्सव की भूमि।
जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि अराजकता है, अराजकता नहीं है, उस अराजकता को डबल इंजन सरकार ने आस्था में बदल दिया है। आस्था को आजीविका के साथ भी बदला है। जिस उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि देश के विकास में ब्रेकर है, अब वो ब्रेकर नहीं है। देश के विकास का ब्रेक थ्रू का काम तो देश की इकोनॉमी के लिए कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ संस्कृति के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक भी बना हुआ है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से खबर, जहां विपक्षी गठबंधन को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और का बयान भी सामने आया। के न्यूज से बातचीत करते हुए रामदास अठावले ने कहा है कि एनडीए के आगे कोई भी गठबंधन चलने वाला नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। 2019 के चुनाव पर एनडीए ने 350 सीट से ऊपर जीती थी और अब 5 साल में अब तक बहुत सारे निर्णय लिए गए। लालू प्रसाद अगर बोलते हैं कि हिंदू नहीं है, लालू प्रसाद यादव तो हिंदू हैं ही, हिंदू बोलते हैं। नरेंद्र मोदी सभी धर्म को एक साथ लेकर चलते हैं और ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए जिसमें कोई तथ्य ना हो। और क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। चुनाव को लेकर के जहां एनडीए के गठबंधन दल एक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, वहीं इंडिया गठबंधन भी साथ में होकर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हमसे बातचीत करने के लिए हैं। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन एक है, आपका एनडीए गठबंधन एक है, कैसे देख रहे हो आगामी लोकसभा चुनाव को? हाँ, तो आगामी लोकसभा के चुनाव में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और जिस तरह 2019 के चुनाव में कम से कम 350 सीटों तक एनडीए मतलब जीती थी, भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी। अभी ये 5 साल में 2019 से लेकर 24 तक बहुत सारे निर्णय हुए हैं। महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका है। जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल को हटाया गया है, उससे जम्मू कश्मीर में पूरी शांति है। किसानों के लिए भी बहुत सारे निर्णय लिए हैं। दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, बेरोजगार हो, बेरोजगारों को 10 लाख लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया था और 10 लाख लोगों को भारत सरकार की नौकरियां दे दी गई है। मुद्रा योजना के कम से कम 46 करोड़ लोगों को मतलब बैंक का लोन मिला है। उन्होंने अपना अपना धंधा पानी शुरू किया है। गैस कनेक्शन कम से कम 11 लाख से ज़्यादा लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। आवास योजना के 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मदद हुई है और 4 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ लोगों को अभी तक आयुष्मान भारत योजना का फायदा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे निर्णय हुए हैं और उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, कोई भी हो, उसमें कोई धर्म है इसलिए उनको उसका फायदा देना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार की योजना है तो ऐसा फायदा ये 5 सालों में बहुत सारे लोगों का हुआ है। और अगर 2019 में बीजेपी अगर 303 सीटें जीतती है तो इस वक्त 370 जीतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और एनडीए को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हम डंके के चोट पर हम बोल रहे हैं कि भाई ज़रूर हमको इतनी सीटें मिलेगी और इंडिया आघाड़ी को जो करना है वो करे। उनको भी वोटर के पास जाने का अधिकार है, वो वोटो मांगो। लेकिन उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी हमारे साथ आने से अखिलेश यादव की ताकत बहुत कमज़ोर हो गई है। कांग्रेस को साथ में लेकर लड़ने से अखिलेश यादव बिल्कुल फायदा नहीं है। तो और कांग्रेस पार्टी की ताकत यहाँ नहीं रही है। यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है। नहीं, राहुल गांधी कौन से आधार पर बोलते हैं? मतलब यहाँ रोजगार लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। नए नए एयरपोर्ट बन रहे, वहाँ रोजगार मिल रहा है। नए नए रेलवे स्टेशन बन रहे, रेलवे की संख्या बढ़ रही है, वहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। और रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमारे नितिन गडकरी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो ऐसी सभी सेवाओं में मतलब प्रगति हो रही है। तो इसीलिए रोजगार बढ़ा है। राहुल गांधी जी ऐसा ही बोलते रहते हैं लेकिन उसका कोई लोग सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन रोजगार बढ़ा है और हमारा लक्ष्य है कि हर आदमी को रोजगार मिले, हर आदमी को नौकरी मिले, स्वयं रोजगार मिले और इसके लिए हमारा काम चल रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू नहीं है। मुझे लगता है कि अगर लालू प्रसाद जी बोलते हैं कि भाई हिंदू नहीं है
तो लालू प्रसाद यादव तो हिंदू ही है, वो तो उनको हम हिंदू बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हिंदू नहीं है ऐसा बोलना ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी सब धर्म के लोगों को साथ में लेकर चल रहे हैं। मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको साथ में लेकर आगे चल रहे हैं। उनको ये हिंदू नहीं ऐसा बोलना ठीक नहीं है, ऐसे आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। और ऐसे उल्टे सीधे आरोप करने से जनता में मोदी जी की सिंपैथी बढ़ रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आरोप जिनको लगाए लगाते रहे, लेकिन हम 2024 का जो रण है, जो संघर्ष है, जो चुनाव है, हम चुनाव जीतेंगे और हमें 400 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में एनडीए को पूरे 400 से ऊपर वोट मिलने की पूरी संभावना है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। बढ़ते आगे, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और मोहनलालगंज से उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर के न्यूज़ संवाददाता से खास बातचीत की और इस बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास जताया, इस बात का भी जिक्र किया। तीसरी बार हमें उम्मीदवार बनाया गया, साथ ही हमने बेहतर काम मोहनलालगंज क्षेत्र की जनता के लिए किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोदी एक परिवार है जिसका सभी को समर्थन करना चाहिए और मैं खुद मोदी परिवार का एक हिस्सा हूँ। और क्या कुछ कहा कौशल किशोर ने, आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ में हैं। सर, पहली पसंद बने हैं आप मोहनलालगंज की भी, भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए पहली लिस्ट में नाम है आप। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का, माननीय BL संतोष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भूपेंद्र जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और धर्मपाल जी का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके फिर से तीसरी बार मैं चुनाव में उतारा। सुझाव ऐप आपने जो है जारी किया, नंबर जारी किया, क्या सुझाव जनता से आ रहे हैं और क्या आने की उम्मीद है? बहुत सुझाव मिलेंगे और सब सुझावों पर विचार करके फिर से विकसित भारत बनाने के लिए काम करने का काम करेंगे। आने वाले समय में जिस तरह लोकसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ फिर से मैदान में उतरे हैं, कहीं कोई अब लग रहा है कि कुछ 80 की 80 पूरी आएंगी या इसमें भी संशय है? 80 में 80 आएंगी, एक भी सीट अखिलेश जी और कांग्रेस मिलकर के नहीं जीतेंगे। सपा बसपा का पिछले बार मजबूत गठबंधन में भी 64 सीटें हम जीत के आए थे। इस बार 80 में 80 मिलेंगी और 400 से ज़्यादा पूरे देश में। सब प्रधानमंत्री को अपना परिवार मान रहे हैं, अपने एक्स पे लिख रहे हैं, अपने ट्विटर हैंडल पे, आप भी मानेंगे? हम लोग तो परिवार के लोग ही हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारे परिवारजनों, हम सब लोग एक परिवार के हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा मेक इन इंडिया मेक फॉरवर्ड, हम भारत को बनाएंगे, भारत दुनिया को बनाने का काम करेगा। एक सवाल और, लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा है कि मोदी हिंदू नहीं है। अब लालू क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, लालू जी को सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में उनको सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा मैं हिंदू हूं, हिंदू धर्म को मानता हूं और हिंदू धर्म के हिसाब से मैं अपनी पूजा और आस्था करने का काम करता हूं, उन्हीं हिसाब से अनुष्ठान करने का काम करता हूं। और हिंदू धर्म का ये संकल्प है विकसित भारत बने, सनातन धर्म का ये संकल्प है विकसित भारत बने, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जिनका साफ तौर पे कहना है प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं बिगड़ता है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो ये थी खास बातचीत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, खबरों का रुख करें। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आरएलडी ने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बड़ी और अहम खबर, तो यूपी में आरएलडी के लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। बागपत से राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया है। आरएलडी ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। बागपत से राजकुमार को टिकट दिया गया है। तो विधान परिषद के लिए भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। मथुरा से योगेश नौहार को प्रत्याशी बनाया गया है।
लखनऊ से अहम खबर। तो लोकसभा चुनाव को लेकर चंदन चौहान को टिकट दिया गया, बागपत से राजकुमार को टिकट दिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है और इसी बीच सोमवार को बीजेपी, बसपा समेत कई दलों के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में विश्वास जताते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने से बीजेपी के हर सीट पर 2.25 लाख वोट लीक हो जाते हैं और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और बीजेपी के थिंक टैंक बड़े होशियार हैं, कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है और कब प्यादा चलना है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार बढ़ाने में जुट गई है, तो उस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान बांटा जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। बीजेपी और बीजेपी के जो थिंक टैंक बड़ा होशियार है, कब कौन सी चाल चलनी है, कब ढाई चाल चलनी है, कब प्यादा चलना है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे वजीर हैं। आप इनको पहचानते हैं? वो प्यारे मोहन हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये सब ओल्ड ट्रिक्स हैं। जब समाजवादी पार्टी अपना पीडीए परिवार बढ़ाने में जुट गई तो इस लड़ाई को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे ध्यान हटाया जाए, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उसका वो रास्ता अपना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को याद रखना चाहिए कि सिर्फ पेपर लीक से ही भाजपा के लगभग 2.25 लाख वोट लीक हो चुके हैं। इसकी भरपाई कहां से होगी? तो जनता के सामने क्या जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी का पास? कि 1 लाख किसान आत्महत्या कर चुका जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। 1 लाख किसान, और आंदोलन के तहत जिनकी जान गई वो भी हजारों हैं। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लाए थे। कितने किसान शहीद हो गए और आज भी किसान आंदोलन कर रहा है और एमएसपी मांग रहा है। क्या एमएसपी देने का इनके पास कोई रास्ता है? और फिर नौजवान, वो बेटी जो इसने आत्महत्या कर ली, क्या कहा उसने? माफी मांगी पिता और मां से। मां और पिता से माफी मांग करके उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पेपर लीक हो गया। वो अपना भविष्य बनाना चाहती थी। दूसरा, कन्नौज का बेटा ब्रजेश पाल, उसने अपनी जान दे दी डिग्री जला करके। जो लोग निवेश का सपना दिखा रहे थे और बड़े बड़े आयोजन कर रहे थे, आप लोगों को ब्रेकिंग सेरेमनी में बुला करके आपको कूपन दे रहे थे खाने का। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। अयोध्या में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े मुस्लिम समुदाय के 500 से ज्यादा सदस्यों ने रविवार 3 मार्च को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विराजमान रामलला के दर्शन किए और मंच के सदस्यों का कहना है कि रामलला के दर्शन करने का मकसद हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना है। मंच के सदस्य ढोल नगाड़ों और भगवान राम के जयकारे के साथ तीर्थ नगरी की सड़कों पर निकले। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित संगठन है। मंच से जुड़े मुस्लिम समुदाय के 500 से ज्यादा सदस्यों ने रविवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी एक कहावत कही गई है अल्लामा इकबाल जी की कि है राम पे वजूद पे नाज अहले वतन को, इमाम हिंद समझते हैं श्री रामचंद्र जी को। तो ये एक आज साबित हो गया है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जरिए से कि मुस्लिम राष्ट्रीय आज जो देश हमारा जो तरक्की की ओर बढ़ रहा है, आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इकट्ठा एक साथ आगे लेके चल रहे हैं हम लोग। इसी साथ देश हमारा मजबूत होगा। राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम लोग आए। हमारे रामलला हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे देश का प्रतीक है। प्रेरणा कहाँ से लेने की जरूरत है? ये हमारे पुरखों में से है। मंच के सदस्यों ने कहा कि रामलला के दर्शन करने का मकसद हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच शांति और भाईचारे को बढ़ावा देना है। कुरान रोशनी में भारत माता की जय बोलने वाले
कुरान की रोशनी में, वतन की मोहब्बत में, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले और अपने देश को खुशहाल और तरक्की वाला बनाने वाले राष्ट्रीय एकता यात्रा लेकर के, सामाजिक सद्भावना की यात्रा लेकर के हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो विचार है उसको प्रैक्टिकल में दिखाने के लिए हम आपके ईश्वर को मानेंगे, आप हमारे रमजान रोजे और हमारे बुजुर्गों को मानते हैं, इसके लिए हम बना करके इस भाईचारे को मुकम्मल कर इसलिए आए हैं सब। आज हम रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारी पूरी टीम आई है काशी से। हम काशी से चलकर यहाँ अयोध्या धाम में शांति व सद्भावना का संदेश लेके आए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक नया नारा है कि प्यार मोहब्बत भाईचारा, ऐसे है श्री राम हमारा। मंच के सदस्य ढोल नगाड़ों और भगवान राम के जयकारों के साथ तीर्थ नगरी की सड़कों पर निकले। इस दौरान धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।